हिंदू अपने मुर्दों को क्यों जलाते हैं? नादरीन, हिंदू अपने मरने वालों को क्यों जलाते हैं? मरने के बाद जलाए जाने के लिए हिंदुओं की पसंदीदा जगह कौन सी है इस दुनिया में? और क्यों हिंदू मरने वालों की राख गंगा में ही क्यों बहाते हैं? और हिंदू धर्म में किन लोगों को दफनाया जाता है और किन को जलाया जाता है? हमारी आज की वीडियो का मौजू यही होगा और आपने हमारी इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहना है। और आज हम आपको हिंदुओं की आखिरी रसूमात के बारे में चंद दिलचस्प हकायक बताएंगे। नादरीन, हिंदुइज्म में मरने के बाद आखिरी रसूमात के मुतालिक अकायद हिंदू मजहब के अकीदा में मोक्ष, मोक्षा या मुक्ति यानी उखरवी निजात का कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत अगर इंसान मरने के बाद उसका जिस्म जिन अनासर से बना है वो अगर अपनी असलियत को वापस ना लौटे तो वो मुक्ति यानी अब्दी सुकून नहीं पा सकता और उसकी रूह दुनिया में ही भटकती रहती है। नाजरीन, हिंदू मजहब के अकीदे के तहत इंसानी जिस्म पता है कितनी चीजों से बना है? 5 चीजों से बना है। हमारे मुताबिक नहीं, हिंदुइज्म की बात कर रहा हूं। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। आकाश यानी आसमान को कहते हैं। और हिंदुओं के मुताबिक इंसानी जिस्म को इन 5 चीजों से बनाकर दुनिया में भेजा गया है। मगर जब इंसान की मौत वाक़ई होती है तब इन चीजों को अपनी असलियत की तरफ लौटना पड़ता है। इसलिए हिंदू अकीदे में मुर्दे को इसलिए जलाया जाता है क्योंकि मरने के बाद इंसान की रूह आकाश यानी आसमान की तरफ लौट जाती है, जबकि मुर्दे को जलाने से उसके जिस्म के बाकी 4 अनासर में से आग जलने के बायस आग से धुआं हुआ जो होता है वो राख का कुछ हिस्सा उस धुएं की वजह से हवा से मिट्टी में मिल जाता है और बाद में जली हुई हड्डियों को पानी में बहा दिया जाता है, जिस तरह वो पानी से भी मिल जाता है। और हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक जब भी किसी इंसान के मरने के बाद उसे जलाया जाता है तो बची हुई हड्डियों का वजन उतना होता है जितना पैदाइश के वक्त उसके जिस्म का वजन वेट होता है, यानी वजन होता है। नाजरीन, अंतिम संस्कार का आपने नाम सुना होगा मूवीज में, स्पेशली तौर पर। अंतिम संस्कार या अग्नि संस्कार के अलावा हिंदू धर्म के अकीदे के मुताबिक जल घाट या जल अर्पण यानी मुर्दे को बहते दरिया में बहा दिया जाता है। जल घाट भी हिंदू धर्म में क्रियाक्रम यानी आखिरी रसूमात जिसे हम तजहीज और तकफीन कहते हैं, अपने मजहब में उस रसूमात का एक हिस्सा होता है। नादरीन, हिंदू मजहब में भारत का शहर वाराणसी बहुत मुकद्दस ख्याल किया जाता है। ये शहर दरियाए गंगा के बिल्कुल किनारे आबाद है, जो बजाते खुद हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस दरिया की हैसियत रखता है। नादरीन, चूंकि वाराणसी शहर और दरियाए गंगा दोनों हिंदुओं के नजदीक मुकद्दस हैं, इसलिए उनकी ये कोशिश होती है कि अपने मुर्दों को वहां गंगा के किनारे ले जाया जाए और उन्हें वहां पे जलाया जाए। और यहाँ पे कई शमशान घाट बनाए गए हैं, जिस तरह हमारे जनाजा गाह होते हैं उनके शमशान घाट होते हैं। यहाँ रोजाना औसतन 300 मुर्दों को जो चिता होती है उसको जलाया जाता है। हिंदुओं का ये भी अकीदा है कि जिस शख्स का इंतकाल वाराणसी शहर में हुआ उसे नरक यानी दोजख से निजात मिल जाती। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा अगर हरम शरीफ में, सऊदी अरब में, मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में किसी का इंतकाल हो जाता है और जन्नतुल बकी में उसको दफन किया जाए तो उसे दोजख से निजात मिल जाती है और डायरेक्ट जन्नत में जाता है। सेम उनका यही कॉन्सेप्ट है कि जिस शख्स का इंतकाल वाराणसी शहर में होता है उसे नरक यानी दोजख से निजात मिल जाती है और वो सीधे स्वर्ग यानी जन्नत में चला जाता है। इसलिए वो अपने करीबुल मर्ग अफराद को जो मौत के बिल्कुल करीब होते हैं उनको वाराणसी शहर में ले आते हैं और जहां उनके मरने का इंतजार करते हैं। नादरीन, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार या अग्नि संस्कार ही अतम तरीका है जिसके बगैर आत्मा रूह को मुक्ति नहीं मिलती। दोस्तों, भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़े इस शहर वाराणसी में मरने के बाद यही गंगा किनारे उनकी जो है ना चिता वो जलाई जाती है और उनकी राख वही गंगा में बहा देते हैं और पीतल के एक छोटे से बर्तन में उसकी जो अस्थियां होती हैं यानी अध जली हड्डियां, उसको अस्थियां कहते हैं। अध जली हड्डियां खुसूसन सर और चेहरे की हड्डियां साथ लेकर वापस चले जाते हैं, जो बाद अज़ां मुकर्ररा मुद्दत के बाद उसी दरियाए गंगा में दोबारा बहा दी जाती हैं। जलाने से कबल मरने वाले शख्स को रंगीन कपड़ों में लपेटा जाता है और उसे फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं और उन्हें जलाने में अमूमन चंदन
और संदल की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। वाज़ेह रहे कि वाराणसी का यह शमशान घाट भारत का सबसे बड़ा शमशान घाट है। नाज़रीन, अगरचे हिंदू मजहब में मुर्दों को दफनाने का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि बाज़ अफराद को हिंदू भी जलाने की बजाय दफनाते हैं, मगर उसकी कुछ शराइत हैं। 2 साल की उम्र से पहले इंतकाल करने वाले बच्चों को दफनाया जाता है, और वो अफराद जिन्हें ये मुकद्दस जानते हैं यानी पंडित वगैरह, उन्हें हिंदू जलाते नहीं हैं बल्कि जमीन में दफनाते हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदुओं का ये कॉन्सेप्ट है, एक बिलीफ है, एक अकीदा है कि मरने वाले ने जिंदगी में जो भी गुनाह किए होते हैं वो आग में जलकर राख हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, और उससे नरक यानी दोजख में उन गुनाहों की सजा नहीं मिलती। अब चूंकि 2 साल से पहले मर जाने वाले बच्चे और मजहबी शख्सियात हिंदुओं के नजदीक गुनाहों से पाक होती हैं, उसलिए ये जलाने की जरूरत उन्हें महसूस नहीं होती, ना वो जलाने की जरूरत महसूस करते हैं, बल्कि उनकी समाधि बनाई दी जाती है। अब आपके जहन में आएगा ये समाधि क्या होती है। समाधि के लिए नाजरीन मुर्दों को आलती पालती मेडिटेशन जिस तरह हम करते हैं उस सूरत में बैठाकर उन्हें बिठाया जाता है, और उसी हालत में सीधा डायरेक्टली दफना दिया जाता है। और समाधि लेने वाले की कब्र आम कब्रों जैसी लंबी बनाने की बजाय, जिस तरह हम मुसलमानों की कब्र 6-7 फुट तकरीबन लंबी बनाई जाती है, उस तरह नहीं बनाई जाती, बल्कि चौकोर बनाई जाती है, और कब्र के ऊपर एक छोटा सा गुंबद नुमा बना दिया जाता है। बड़े मुजरिमों और खुदकुशी करने वालों की भी जलाने की बजाय उनको भी दफनाया जाता है, क्योंकि हिंदू अकीदे के मुताबिक उनके गुनाह इतने बड़े होते हैं कि वो आग में जलाने से भी खत्म नहीं होते। चिता जलाते वक्त ये मरने वाले शख्स के पांव जनूब की सिमत में रखते हैं, डायरेक्शन में। उसकी वजह यह होती है कि मौत के देवता यामा की सल्तनत जनूब में वाक़ है, जबकि मरने वाले का सर शुमाल की तरफ इसलिए रखा जाता है क्योंकि दौलत के देवता कोपेरा की सल्तनत शुमाल में वाक़ है। मरने वालों को आग में जलाने का मकसद उसे आग के देवता के हवाले करना होता है, ताकि उसे गुनाह जलाकर उससे गुनाह खत्म कर दिए। ये हिंदू अकायद में मौजूद है। नादरीन, हिंदुओं के अकीदे में जहां मुर्दे को जलाए जाने की यह वजह बयान की जाती है कि उन्हें गुनाहों से निजात मिलती है, वहीं पे एक और हैरतअंगेज वजह यह भी है कि हिंदू मत के पैरोकारों का अकीदा है कि मरने के बाद इंसान की रूह उसके जिस्म के इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि एक तवील अरसा रूह ने जिस्म के साथ गुजारा होता है, इसलिए उसे जिस्म के साथ एक खास निस्बत पैदा हो जाती है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहती। लिहाजा जब जिस्म को पूरी तरह आग में जलाकर खत्म कर दिया जाता है तो रूह उस उनसियत के जज्बे से मुक्ति पा जाती है, यानी आजाद हो जाती है और आसमानों की तरफ परवाज कर जाती है। दोस्तों, ये हिंदुओं के चंद अकायद हैं जो मुर्दों के हवाले से हैं, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किए। बहैसियत मुसलमान इल्म हासिल करना हर किसी का फर्ज है, और हमें अपने अकीदे के बारे में भी इल्म हासिल करना चाहिए, दूसरे मजहबों के बारे में भी इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है कि पैदाइश से लेकर कब्र तक इंसान को इल्म हासिल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एक्सपोजर, एक्सपीरियंस बढ़ता है। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की ताकि आपके इल्म में इजाफा हो और आप इसे पॉजिटिवली लें। खुदारा नेगेटिव नॉलेज को पॉजिटिव लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि उनके अकायद क्या हैं और हमारे अकायद। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस्लाम में हमें बहुत ज़बरदस्त अकीदा अता किया है, हमें इस पे शुक्र अदा करना चाहिए, उस पर फ़ख्र करना चाहिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।